जय श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में उठा प्रश्न हम सबके मन का ही प्रश्न है। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि आप कहते हो ध्यान करो, आप कहते हो सबके साथ समता का व्यवहार करो, पर मन, हम जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो मन तो हमें कहीं का कहीं ले जाता है। तो बताओ कि हम क्या करें कि हम आपके कथनानुसार अपनी जीवन धारा को चलाएं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है और बड़ी कठिनाई से वश में होता है, पर अगर तुम अभ्यास करो और विरक्ति का सहारा लो तो तुम इस चंचल मन को भी अपने वश में कर सकते हो। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यहां पर स्पेशल महाभुजा शब्द उनके लिए प्रयोग किया है कि तुम तो इतने बलिष्ठ हो, बड़े बड़े योद्धाओं को तुमने जीत लिया है, तो क्या मन को जीतना तुम्हारे लिए मुश्किल है? कि संसार में वो कोई भी काम नहीं है जिसको हम कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा तुम तो शत्रुओं को जीतने वाले हो, तो मन को जीतना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? वो कहता है कि काम बहुत सारे जोखिम से भरे होते हैं। तो इसका हम एक उदाहरण से हम इसको जानते हैं कि बहुत सारे कामों में जोखिम होता है। अब समुद्र में जो नाविकों को ये पता होता है कि समुद्र में नाव चलाना जोखिम भरा कार्य है और भयानक तूफान आने की उन्हें पूरी तरह से आशंका होती है, तो क्या इन जोखिमों से डरकर वो तट पर खड़े रहते हैं या बहाना बना लेते हैं कि हम इस कार्य को नहीं करेंगे? तो वो कहता है कि किसी भी काम में जोखिम तो होगा ही, पर जोखिम आने पर हमने उस कार्य को छोड़ना नहीं, हमने उसका अभ्यास करना है और अभ्यास करके उसको जीतने का प्रयास करना है। और दूसरा उन्होंने कहा वैराग्य। संसार में विरक्त होना वैराग्य है। और हम देखते हैं कि मन भौतिक विषयों एवं पदार्थों की ओर हमें बार बार ले जाता है और इस दिशा की ओर बढ़ने से वह हमें अतीत की ओर भी ले जाता है और अतीत का भी हम चिंतन करने लगते हैं और आसक्ति का उन्मूलन मन को अनावश्यक भटकने से रोकता है। जैसे ही हमने अनासक्ति का सहारा लिया तो हमारा मन धीरे धीरे हमारे काबू में होना शुरू हो जाता है। अभ्यास एक ठोस प्रयत्न है जिसका लक्ष्य पुरानी प्रवृत्तियों को परिवर्तित करना और नवीन विचार उत्पन्न करना है। तो साधक के लिए अभ्यास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को प्रयास के सब क्षेत्रों में अभ्यास की जरूरत होती है, क्योंकि बिना अभ्यास के वो किसी भी चीज में ना तो उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है और ना सफलता। और इसको मैं तुम्हें अपने ही उदाहरण से स्पष्ट करती हूं कि जब मैंने खासकर कि कंप्यूटर हिंदी में लिखना सीखा और संस्कृत में लिखना सीखा, तो मैं कितने घंटों लगी रहती थी, एक या दो शब्द ही मैं टाइप कर पाती थी संस्कृत के कंप्यूटर पर। ये मैं बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ। पर जैसे 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 मैंने संस्कृत और हिंदी को लिखना शुरू कर दिया, तो आज मैं बुक्स टाइप करके ही देती हूँ, हाथ से लिखना बंद कर दिया है। और ये कैसे संभव हुआ? अभ्यास के द्वारा। तो यही परमात्मा कहते हैं कि अगर आप लगातार अभ्यास करोगे तो अभ्यास से आप अपने इस मन को भी वश में कर लोगे, और मन की चंचलता अगर वश में होगी तो अभ्यास से और विरक्ति से। तो परमात्मा हमें ये संदेश दे रहे हैं कि अगर सफलता पानी है
तो मन को वश में करना है, इसकी चंचलता को रोकना है। कैसे? वैराग्य और अभ्यास के द्वारा। तो इन सब बातों को जानने के लिए जुड़िए इस चैनल से और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा पर। अब गीता का अध्याय पूरी तरह से समाप्ति पर है, केवल इसके 8-10 श्लोक रह गए हैं, क्योंकि 7वें अध्याय से हमने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है। तो छठा अध्याय समाप्त होते ही गीता का ये कार्यक्रम हमारा समाप्त होगा और अगला कार्यक्रम देखेंगे कि हम कौन सा विषय लेते हैं। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।